भंडारघर के सामने खाली जगह पर पहुंचने पर लंगड़े व्यक्ति के अलावा वहां कोई नहीं था। इतनी जल्दी आ गए? लंगड़ा व्यक्ति चौंक गया। पार्थ ने जवाब में मुस्कुरा दिया। उसने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। पार्थ ने अपना धनुष बाण उठाया, उस जगह पर गया जहां वह सुबह खड़ा था और अभ्यास करना जारी रखा। शुरुआत में वह धनुष को पूरी तरह से खींच पा रहा था, लेकिन बाद में यह बेहद थकाऊ हो गया। जब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और फिर भी वह ऐसा नहीं कर पाया, तो उसने भारी मन से धनुष बाण नीचे रख दिया और थोड़ी देर आराम किया। चाचा बलदेव ने देखा और ठीक सुबह की तरह उसके दाहिने हाथ की मालिश करने आ गए। चाचा बलदेव। पार्थ ने उनकी ओर देखा, बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। ईमानदारी से कहूं तो अगर चाचा बलदेव सुबह मालिश करके उसका रक्त प्रवाह उत्तेजित नहीं करते तो बुनियादी तीरंदाजी में उसकी प्रगति इतनी तेजी से नहीं होती। वह धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि यह बहुत ओछा होगा। चाचा बलदेव ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। मैं देख सकता हूं कि तुम समर्पित हो। पार्थ ने जबरदस्ती मुस्कुराया। जब बात उसके जीवन और संपत्ति पर आ गई है तो वह कैसे समर्पित न होता। मालिश पूरी होने के बाद चाचा बलदेव ने उसकी पीठ थपथपाई और लंगड़ाते हुए उन कुछ युवाओं की ओर चले गए जो हाल ही में आए थे, जोर से चिल्लाते हुए। मुझे भी जारी रखना चाहिए। पार्थ ने खुद से कहा, जमीन से उठा और तीरंदाजी का अभ्यास जारी रखा। समय बीतता गया। लगभग 3 या 4 बजे गांव के प्रवेश द्वार की दिशा से एक हलचल सुनाई दी। पार्थ के चेहरे पर संदेह का भाव आया क्योंकि उसने दूर की ओर देखा। शिकार दल वापस आ गया है। भाला चलाने का अभ्यास कर रहा एक युवक उत्साह से चिल्लाया। सही कहा, लगता है वे कुछ शिकार लेकर आ रहे हैं। शिकार? बाकी सबने सहज रूप से अपने होंठों को चाटा। इसका मतलब था कि हर घर को कुछ हिस्सा मिलेगा और आज रात उन्हें मांस खाने को मिलेगा। यह देखकर चाचा बलदेव ने आह भरी और हाथ हिलाते हुए कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। एक बार मिल जाए तो तुरंत वापस आना याद रखना। हालांकि उन्होंने यह कहा, पर वह स्पष्ट रूप से जानते थे कि जब तक वे कतार में खड़े होकर अपना मांस प्राप्त करेंगे तब तक लगभग अंधेरा हो चुका होगा। हाँ, धन्यवाद चाचा बलदेव। कुछ ने अपने हथियार गिराए और भाग खड़े हुए। ये छोटे शैतान। चाचा बलदेव ने पीछे से शाप दिया। उन्हें शक था कि वे पहले थकावट का नाटक कर रहे थे। मैं समझा। पार्थ ने स्थिति को भांप लिया, लेकिन वह उनकी तरह उत्साहित नहीं था। दूसरों पर भरोसा करना गलत हो सकता है और खुद पर भरोसा करना भी अविश्वसनीय हो सकता है। केवल खुद को मजबूत करके ही वह भूख की चिंता करना छोड़ सकता है। बेशक उसके पिता का सफल शिकार एक बड़ा आशीर्वाद था। तुम नहीं जा रहे? चाचा बलदेव लंगड़ाते हुए पास आए और पूछा। चाचा बलदेव, मुझे नहीं लगता कि मुझे जाने की जरूरत है। पार्थ ने अपना दाहिना हाथ फैलाया, मुस्कुराया और कहा, आप क्यों नहीं जाते? चाचा बलदेव आत्म तिरस्कार से हंसे, मुझ जैसे लोग बस किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। दूसरे गांवों में मैं बिल्कुल भी नहीं रह पाता। वह रुके। जिस दिशा में युवा गायब हुए थे उसकी ओर देखते हुए, वहां जल्दी जाने से हो सकता है लोगों को गुस्सा आ जाए। कुछ घंटे इंतजार करना ज्यादा देर नहीं होगी। पार्थ चौंक गया, फिर धीरे से कहा, अगर आप बहुत देर से जाते हैं तो आपको अच्छा मांस नहीं मिल सकता। चाचा बलदेव ने नाराज होकर उसकी ओर देखा, तुम शरारती, हमेशा ऐसी बातें करते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अगर तुमने फिर यह बात उठाई तो मैं अगली बार तुम्हारी मालिश नहीं करूंगा। पार्थ हंस पड़ा। उसने महसूस किया कि चाचा बलदेव काफी दिलचस्प व्यक्ति थे। एक और घंटा बीत गया और एक तेज की आवाज के साथ तीर सटीक रूप से लक्ष्य पर लगा। उसी समय पार्थ ने अपने शरीर में एक गर्म प्रवाह महसूस किया, जिसने उसकी पिछली थकान को कम कर दिया, खासकर उसके दाहिने हाथ में, जो काफी बेहतर महसूस हुआ। कुछ सेकंड बाद गर्म प्रवाह गायब हो गया, जिससे ऐसा लगा जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। क्या मेरी शक्ति थोड़ी बढ़ रही है? पार्थ ने अपना दाहिना मुख का भींचा, खुद से बुदबुदाया, अनिश्चित था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। रुको, मैं अपनी विशेषता तालिका की जांच कर सकता हूं, है ना? उसे अचानक एहसास हुआ और उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। विशेषताएं, मूल्य, पूर्ण विराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्ण विराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्ण विराम। क्षेत्र कुछ नहीं। स्तर 2/0/2। गठन 9.8। शक्ति 8.7। चपलता 7.7। आत्मा 5.5। कौशल बुनियादी तीरंदाजी स्तर 1 0%। गुण शरीर को मजबूत करना स्तर 1। असाधारण भुजा शक्ति स्तर 1। धीमी गति की आंख स्तर 1। संभावित अंक 0-1 अंक 3। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पार्थ सदमे में था, उसका मुंह खुला रह गया। उसे विशेषता तालिका में ऐसे नाटकीय बदलाव की उम्मीद नहीं थी, खासकर कौशल अनुभाग में, जो पूरी तरह से उलटफेर जैसा लगा। उसने जल्दी नहीं की, बल्कि उसने ऊपर से नीचे तक देखा। शारीरिक गठन विशेषता में 1 अंक की वृद्धि हुई थी। शक्ति विशेषता में भी 1 अंक की वृद्धि हुई थी। यह वास्तव में सिर्फ एक भ्रम नहीं था। वह चिल्लाया, याद करते हुए कि उसकी पिछली शारीरिक गठन विशेषता 8.8 थी और शक्ति विशेषता 7.7 थी। अब शारीरिक गठन विशेषता 9.8 है और शक्ति विशेषता 8.7 है।
कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली थकान काफी कम हो गई थी। लेकिन ये दोनों विशेषता मान कैसे बढ़े? स्तर अभी भी स्तर 2 है, यह नहीं बदला है। यह बुनियादी तीरंदाजी के स्तर 1 में उन्नत होने का प्रभाव होना चाहिए। उसकी आंखें नीचे की 2 अपरिवर्तित विशेषताओं पर चली गईं और अंत में बुनियादी तीरंदाजी पर टिकीं। एक दिन के प्रयास के बाद बुनियादी तीरंदाजी स्तर 0 से स्तर 1 में उन्नत हो गई थी। अब इसमें गुण भी थे। ये गुण क्या हैं? क्या ये उन्नयन का प्रभाव है? उसने शरीर को मजबूत करना पर ध्यान केंद्रित किया और तुरंत उसके मन में छोटा पाठ दिखाई दिया। शरीर को मजबूत करना प्रत्येक कौशल स्तर शारीरिक गठन विशेषता को एक अंक से बढ़ाता है। फिर उसने असाधारण भुजा शक्ति को देखा। असाधारण भुजा शक्ति प्रत्येक कौशल स्तर शक्ति विशेषता को एक अंक से बढ़ाता है। हिस पार्थ ने गहरी सांस ली। वह सब कुछ समझ गया। असाधारण भुजा शक्ति का स्तर 1 उसकी शक्ति विशेषता में एक अंक जोड़ता है। यदि यह स्तर 2 तक पहुंचता है तो यह 2 अंक जोड़ेगा और इसी तरह। शरीर को मजबूत करना गुण पर भी यही तर्क लागू होता है। धीमी गति की आग के बारे में क्या? वह बुदबुदाया। जाहिरा तौर पर अन्य विशेषताओं में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। धीमी गति की आग प्रत्येक कौशल स्तर तीरंदाजी की सटीकता को 30% तक बढ़ाता है। मैं समझा। पार्थ का शरीर उत्साह से थोड़ा कांप गया। उसने कुछ हद तक समझा कि ये गुण संवर्धन थे। कुछ ने शारीरिक विशेषताओं को बढ़ाया, कुछ ने शक्ति विशेषताओं को बढ़ाया और कुछ ने कौशल प्रभावों में सुधार किया। अंततः ऐसे गुण भी होंगे जो चपलता और आत्मा को बढ़ाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन गुणों को उन्नत किया जा सकता है। वर्तमान में बुनियादी तीरंदाजी स्तर 1 है। जब यह स्तर 2 में उन्नत होगा तो तीनों गुण भी एक स्तर से उन्नत होंगे, जिससे उसकी शारीरिक गठन विशेषता और शक्ति विशेषता प्रत्येक एक अंक से बढ़ जाएगी। उस समय उसकी अधिकांश विशेषताएं एक औसत वयस्क पुरुष से बहुत भिन्न नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त उसकी सटीकता दर 60% तक पहुंच जाएगी। पार्थ ने एक गहरी सांस ली, अपने उत्साह को दबाया और खुद के लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित किया। बुनियादी तीरंदाजी को स्तर 3 में उन्नत करना। 90% की सटीकता दर 100% के करीब। इस तरह की विश्वसनीयता के साथ उसे शिविर के बाहर उद्यम करने और दुनिया का थोड़ा पता लगाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।